बना नहीं सक रहे इस बात की भी बुराई कोई ठहर सक रहा है इस बात का जिद इस जोड़ का सब सरपंच पा बोले भाई मैं तो एक मोटर चला रखी है अभी पानी निकल रहा है और बताऊँ मैं क्या करूँगी मैं तो वहाँ जाकर सब सरपंच मोटर चलावा जरूर है बारिश में भी चला रहे बेचारा सरपंच जरूर खड़ा हुआ। भाई साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका HGN 24 पर और मैं रविंद्र डांगी से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भाई देख सकते हैं इंद्री विधानसभा के अंतर्गत पड़ने वाले गांव गुमटो से तो देख सकते हैं भाई ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। भाई महिलाएं परेशान है और महिलाएं क्या भाई तमाम जो ग्रामीण है वो कहीं ना कहीं परेशान है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर झील बनी हुई है गांव के बीच के अंदर एक झील बनी हुई है, लेकिन झील तो आपने साफ सुथरी देखी होगी लेकिन गंदगी की झील आप गुमटो गांव में देखिएगा। और ये तो भाई साहब बरसात जो है इस यहाँ पर नहीं हुई है कई दिन से। अगर बरसात हो जाती है जो ये पानी आप देख रहे हैं जोड़ का पानी ये सभी गलियों में बढ़ जाता है। महिलाएं बोल रही है भाई चूल्हे पर जब खाना बनाते हैं तो सांप हमारे चूल्हों तक पहुंच चुके हैं और उसको लेकर के ग्रामीण परेशान है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, कहीं ना कहीं जो जोहड़ की जो सफाई है उसके लिए अनेकों योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन गुमटो गांव आज आप लोग देख सकते हैं भाई हालात देखिएगा बिल्कुल गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं जोहड़ के चारों तरफ और तमाम जो गंदगी है। और आसपास सबसे बड़ी बात है आसपास का पूरा क्षेत्र आप लोग देख सकते हैं आबादी है। आप इधर भी देख सकते हैं मकान बने हुए हैं, चारों तरफ मकान बने हुए हैं और जो महिलाएं हैं वो आज परेशान है कहीं ना कहीं। और बातचीत करेंगे क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के। देख सकते हैं जो गुमटो गांव की महिलाएं हैं वो हमारे साथ है। क्या क्या मामला है जी, कितने दिन से ये जो पानी है पहले भी सुना है आवाज लगा चुके आप लेकिन किसी ने आवाज तो काफी बार लगा चुके हैं, सुनाई तो कोई नहीं करता है। सब यही बोल के चल जाते हैं कोई नहीं संविधान करेंगे भाई जोड़ का, फिर कोई नहीं करता इसका समाधान। सारे गांव में पानी फैल जाता है, बारिश होती है घरों में भी चला जाता है, छोटे बच्चे और बड़े और डंगर सब परेशान है इससे। कई बार डंगर भी पशु भी आके इसमें जोड़ में गिर जाते हैं। और बदबू भी आती होगी जी, कोई रिश्तेदार मित्र पर रहते हो? बदबू भी आती है तो मक्खी मच्छर सारी बीमारियां इससे। और गांव के बीच में वैसे है मेरे ख्याल में, गांव के बीच में ही है जी, कोई निकालने की कोशिश नहीं करता इसको। तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप लोग? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इसे बाहर निकाला जाए और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। कितने सालों से आप लोग देख रहे हैं ये गंदगी इसके अंदर पड़ी है? हमने तो कभी देखा ही नहीं इसको, साफ ही नहीं देखा है। मतलब जब से शादी तब से यही देख रहे हैं इसके हालात। क्या क्या कह रहे माता जी? हाँ बता दो थोड़ा सा इधर आके बता दो क्या कर रहे? एक मिनट जी, एक मिनट। क्या कर रहे? उसी दिन का सूतना चढ़ रहा है जी? उतनी का लगाइया परेशान इतनी हो रही भाई साहब इससे। मतलब बच्चों ने स्कूल में छोड़ के आवा जिद भी ऊपर मतलब सब सूतना चढ़ावा सलवार अपना बच्चों ने कांधे पर बैठावा कभी उनका बैग ऊपर ठावा कोई न्यू नहीं आक भी वारिश बेरी वही बैर लेकर जा क्यों छोटे बड़े सांप भी बादू आवा दूर चूल्हे तोड़ी मकानों में भी सांप बढ़ने लग रहे इसमें तो निकल उदन क्या हम इस चीज से बहुत परेशान है, इतने परेशान है इतना कोई परेशान है जितने हम जोड़ते परेशान है। कितने साल हो गए इसको देखते हुए? तो उदन की हमारी शादी हो रही है हम तो नहीं लग रहे देखने। अच्छा नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पे आए भी होंगे, विधायक भी आए होंगे, कहीं DC और जो SDM है या BDP है उनके भी दौरे होंगे? सारे जालिया कोई समाधान नहीं, कोई नहीं सुनवाई करते हैं। तो गाँव के बीच में बना हुआ है, गाँव के बीच चारों तरफ आबादी है इसमें जी। 400 इस टाइम है सारे मकानों में इतनी गंदी स्मेल आवा जोड़ की नमी सबकी खोटी। सारे तो मकान खराब हो गए होंगे, पशु गिरजा कोई वो नहीं बचता होगा। ठीक है, खुद मैस गई इसमें 1.5 लाख की। अच्छा हाँ 1.5 लाख की दिन त्या तोड़ी मैंने दूध नहीं जोड़ा। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाई देख सकते हैं, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कृष्ण है। कौन सा गाँव है जी ये? तो भाई देख सकते हैं भाई ये चीज आप लोगों को बड़ी नॉर्मल सी लगती होगी, ठीक है। और नॉर्मल तो क्या प्रशासन को नॉर्मल लगती होगी, लेकिन जिस परिवार से कोई जाता है भाई कम से कम भैंस जो है दूध देती है। अब आंटी जी बोल रहे हैं एक भैंस है लगभग 1.5 लाख रुपए कीमत है और कीमत नहीं होती, आज तक दूध नहीं जुड़े। आप समझ सकते हैं गांव की परेशानियां। और ये आपको देखने में बड़ा नॉर्मल लग रही होगी आप लोगों की चीज, लेकिन ये समस्या जब जो यहाँ पे रहते हैं ना उनको देखो। अब ये नाली आप देख सकते हैं, ये अभी जैसे बरसात होगी ये ओवरफ्लो है, पूरा जोड़ आप देखिएगा ओवरफ्लो हुआ पड़ा है और इसमें गंदगी जो भी चीज है वो सारी इसके अंदर पड़ी हुई है। और ये जो नाली है जैसे ही बरसात होगी ये ओवरफ्लो बैक मारेगा पानी और ये पानी उधर तक जो गली आप लोग देख सकते हैं वहां तक इसका जो पानी है वो चला जाता है। अब इधर भी घर बने हुए हैं, इधर भी घर बने हुए हैं, इधर भी घर बने हुए हैं। और यहाँ तो मैं खड़ा हुआ हूँ, एक गली और गई है, हम लोग पहले दौरा करके आए हैं। ये जो सामने आप वो कोठी देख सकते हैं भाई, उसके बिल्कुल साइड में जो दीवार है यानी कि जो गली है
वहां भी नालियों का बुरा हाल है। और उसके सामने ये जोहड़ पड़ता है भाई। एक बात बताइएगा, किसी को शादी करनी हो, किसी के घर में कोई फंक्शन हो, कोई त्योहार हो और किसी को टेंट लगाना हो या घर में कोई बारात आनी हो, उसका क्या लाभ होगा। और वो तो चलो बाहर कर लेंगे, लेकिन अगर रिश्तेदारों को घर के अंदर रुकना पड़ जाए, इतनी गंदी स्मेल के अंदर कौन रुकेगा। इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं उनके कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। ये गुमटो गांव है जहां पर आबादी है चारों तरफ इसके, और बीच में ये गांव का जोहड़ बना हुआ है। और गंदगी आप लोग देखिएगा, मक्खी मच्छर डेंगू मलेरिया वो तो होते ही है। सांप आप लोग देख सकते हैं, इस समय सीजन में सांप किसी के घर में बढ़ जाए, किसी पशु को काट जाए, ये भी पशुओं का बाड़ा है, उधर भी पशुओं का बाड़ा और उधर भी पशुओं का बाड़ा है। और महिलाएं क्या है भाई, ये तो एक बात करी है, जब से हमारी शादी हुई है भाई तब से हम लोग यही देख रहे हैं। तो और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे ही बात है। माता जी क्या कहोगे। मैं तो घर में भी बढ़ जा, हम तो बहुत परेशान है। सांप निकला, बच्चे छोटे छोटे, बता कहाँ जावा, कहाँ जाएंगे? तो जो हमारे 30-35 साल बहन है, और हम तो उसी दिन का देख रहे 45 साल हो गए, 45 साल तो मनेगे देख दिने। अच्छा जी, 45 साल हो गए हमारे देख रहे हो। 45 साल हो गया हमने देख दिने, आज तक भी उसका सुधार नहीं हुआ। तो सफाई भी नहीं हुई इसकी, ना सफाई भी नहीं करी एक बार भी। एक बार नहीं हुई, एक फिर ये कबाड़ काट जाता न मार्च करके इस बात ना कोई नहीं सफाई कोई नहीं बराई ठहरिया, सब मानस जावा और अपने अपने उसना चल रहे ले अपने काम करा चल मेरे भाई। जब ये छोटे छोटे बच्चे लेके जाओ तो महिलाओं को पता लगेगा। सब बराई ठंडा इस बात की कोई ना सारे मानस है नहीं, जो मैं लता मनी मानसा सिलावा लगाइयो। अच्छा, अभी सही बात है। जिस तरफ हम वीडियो में रहेंगे ना, आधी तो नहीं देखेंगे खड़ी रोज वीडियो में, ऐसा होता है। लेकिन जिसके साथ बीतता पता उसी ना लगा जी। हमें पता है कि जब कोई रिश्तेदार आएगा, किसी का रिश्ता करण हो जाती का मान लो, तो किस तरह चलेगा काम। इतना बुरा हाल हो रहा है, चिगिर देना घर बने पड़े। तो भाई देख लो, महिलाएं परेशान है भाई, छोटे छोटे बच्चे हैं। आज ये जो गलियां साफ देख रहे हैं, मेरे को इसका अंदाजा लगा लिया है। और पहली वीडियो भी इनके पास पड़ी होगी, वो भी दिखा दूंगा। अगर इस घर में से बच्चों को पढ़ने के लिए जाना और वहां तक गंदा पानी हो, कैसे जाएंगे छोटे छोटे बच्चे। तो प्रशासन से मेरी अपील है, डीसी साहब से। डीसी साहब है जी करनाल के, उनको क्या कहना चाहोगे। डीसी साहब है, बीडीपीओ साहब है, उनसे क्या अपील करना चाहोगे। यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव का संविधान जोड़ का और ये गंदगी दूर हो जाए। हमारे बच्चे भी परेशान है, आदमी भी परेशान है, पशु भी परेशान है, हम सभी परेशान है। हमारे रिश्तेदार वगैरह बच्चे स्कूल से आते हैं, वो सभी परेशान है। हम इसका समाधान चाहते हैं। जिस वोटां तो लेनी हो जितनी कहा मैं भी जोड़ सुमरवाऊंगा, मैं भी फलाना करवाऊंगा, मैं भी डिकड़ा करवाऊंगा, और सब वोटां लेवा और गम काटा और कोई कुछ नहीं करवाना, सब आप अपना बात बस आवेंगे बढ़िया, अपना काजू बादाम खाएंगे या नमकीन बिस्कुट खाएंगे, 5-7 लोग इकट्ठे होंगे, वोट लेगा फरार पड़ जा लोग। अभी मां न्यू करेंगे और लगाइयो क्यारी न समझ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या करें माता जी। हमारे घर में पानी बढ़ गया, पोता डूब गया था मेरा, पोता डूब गया था जी। छोटा सा है। बताओ भाई बताओ। तो भाई हालात है भाई, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिएगा। अगर मैं इस जोहड़ की बात करूँ, ये जोहड़ आप लोग देख सकते हैं, ये गंदगी आप लोग देखिएगा, ये पूरा पानी बैक मार जाता है भाई। और ये बड़ी नॉर्मल सी बात मत मानना इसको। जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहे बंगलों में रहते हो चाहे महल में रहते हो, लेकिन जहाँ पे जो व्यक्ति रहता है उसके साथ जो बीतती है उसको पता लगना चाहिए। कुछ गांव के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्या कुछ करेंगे। और देख सकते हैं भाई जी, भाई साहब क्या कुछ कहेंगे, कितने दिनों की समस्या है। समस्या तो बहुत दिन से है जी। पीछे सरपंच बने थे जी निशी देवी जी, उन्होंने इसमें मोटर गिराई थी, पाइपलाइन बिछवाई थी जी, लेकिन समस्या कर लिया। वो मजा नहीं आया जिस बात का, थोड़ी ही बार से फिर ओवरफ्लो हो जाता होगा। हाँ जी। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि चलिए पानी निकल भी जाता, निकाल भी देते हैं, लेकिन स्मेल कितनी अच्छी होगी, क्योंकि आबादी का क्षेत्र है, चारों तरफ गाँव के मकान बने हुए हैं, सिलन भी आ रही है। आपको पता ही है मकान कितनी आसानी से बनते हैं, मतलब की सिलन भी आ रही होगी मकानों में, खतरा भी रहता है सांप फरिंदे का, 100 खतरा। बच्चों का बहुत ज्यादा खतरा है, बच्चों का बहुत ज्यादा। छोटे बच्चे जैसे उनको स्कूल में जाना है वैसे छोड़ दे इसके ऊपर, बहुत मुश्किल है सर। कभी ग्रामीण गए हैं डीसी साहब के पास या MLA के पास या SDM के पास? भी है जी, बाकी यही है बस। ठीक है जी। जो भी सरकार का अधिकारी आता है ना, यहाँ सबको दिखाते हैं। आप जो ये घर देख रहे हैं ना, जो ये घर जी जी जी, ये सभी घर यहाँ बसासत थी, बसासत थी। ये सभी जोड़ से परेशान होकर के गाँव छोड़ के चले गए, बाहर खेतों में डाल लीजिए, गाँव खेतों में चले गए, सिर्फ इसी वजह से। यहाँ की सील वहाँ तक है, अगर यहाँ बरसात आ गई ना, पानी आ गया तो पूरी फिरनी में पूरा पानी भर दिख रहा है सर। ये दीवारें ही देख लो आप, ये दिख रही है
है फिर? यहाँ का पानी नहीं जी, गांव के पिछले कोने पे जा हमारे गांव की जो समस्या है यहाँ का पानी जब बारिश आती है तो गांव के सारे कोने पे होता है जी। पूरा गांव मतलब आदमी जुत्ती निकाल के चल नहीं सकता, जुत्ती डाल के बारिश में जी। हाँ जी, और वहाँ तक स्मेल जाती है फिर इसकी। हाँ बस है तो बहुत बुरा। क्या मांग कर रहे हो भाई साहब? मेरी भी एक अपील है मांग कि तो पूरा यही है गांव जी, अगर भाई, इस चीज को या लेकर तो इसको यहाँ से बाहर निकाल जनसंवाद दिया भी हुए, जाए। कई बार डीसी साहब भी कहते हैं साफ सफाई, स्वच्छ भारत मिशन भी है। सब कुछ गाँव है के जी। बीच में इतना बुरा हाल, मतलब ये तो कोई हम तुक तो- नहीं बन रहा। मगर तो यही है जी, अगर इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए, यहाँ कोई ऐसा पार्क बन जाए बढ़िया, और यहाँ से जो भी कुछ यहाँ के नजदीक पड़ी है कोई जगह, पंचायती जगह ऐसी नजदीक कहीं जहाँ तक ये गाँव चरा दिया जी, या फिर ये जैसे हमारे नहर चल रही है उसमें कोई इसकी निकासी हो जाए। गौचरान कितनी दूर है? सरपंच और सरकार दोनों जो मिलके- सरकार जैसे भी कर सके। हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, रिजोल्यूशन डल जाएगा तो सरपंच और सरकार दोनों मिलके दोनों की नियत करने की होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस समस्या का समाधान करे तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो असंभव हो। संभव बिल्कुल। हर समस्या का समाधान है, लेकिन करने की नियत होनी चाहिए। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुभाष है, गाँव मेरा गुमटो है। जी आपका? मैं पवन कुमार शर्मा, चुनाव श्री कुलीराम शर्मा गुमटो। जी भाई साहब हालात ठीक है? बस अल्लाह कम तो रे मन ना जरूरत नहीं बताने की। हमारी टांग गड़ा रे भाई, जरूरत नहीं पड़ती बताने की। पूरा सरपंच सारे रह लिए, किसी का दोष नहीं इसमें। उस कुने वाला भी सरपंच है, ये भी सरपंच करो जिब नहीं हो आज तक ये कड़ा हो जाएगा। अच्छा मतलब आज छोटे बैठे, गोड्डे कर लिए जो सरपंच तब मौके का जिब नहीं हो ये कड़ा हो जाएगा। आज छोड़ दी मतलब गांव वालों ने, यही बात है। तो भाई देख सकते हैं गुमटो गांव से, और हमारे साथ यहाँ के जो ब्लॉक समिति सदस्य हैं भाई चरणजीत जी, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई साहब कितने बड़े आरोप लग रहे हैं? मान लीजिए आप भी एक ब्लॉक समिति सदस्य हो, यानी कि करने को सारी चीज कर सकता है बंदा, महिलाएं बोल रहे हैं वोट लेकर के लोग चले जाते हैं। आज आप भी इसका जायजा करने के लिए पहुंचे थे, अचानक हम लोग जा रहे थे, देखो पता चला क्या? जहांगीर साहब सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमेशा लोगों की आवाज उठाते हो जी। इसमें हम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि मेरे माता जी भी यहाँ से सरपंच रह रहे हैं, हमारी पंचायत इकट्ठी है दोनों गांवों की। अब भी मैं ब्लॉक समिति का मेंबर हूँ। ये समस्या हमारी पंचायत की, ये समस्या बड़ी शुरू से चल रही है, ये पुश्तैनी समस्या है। सरपंच साहब से मेरी बात परसों हुई थी इस बारे में। सरपंच साहब बोले भी हमारी पंचायत का इतना बजट नहीं है अभी हम इस समस्या का समाधान करवा सके। वो मेरे को बोले आप ब्लॉक समिति में करवा लो, ब्लॉक समिति में भी इतना बजट नहीं है। मैंने इस बारे में माननीय विधायक राम कुमार कश्यप जी से भी एक दिन स्पेशल मिल के आया। मैं विधायक जी हमारी दोनों गांवों की सबसे बड़ी समस्या जो वो गांव गुमटो का जोहड़ है, अगर आप वो समाधान करवा दोगे, गांव गुमटो और गांव डोंगरा आपका एहसान कभी नहीं भूलेगा। चाहे आपके परिवार से कोई भी सदस्य इसका इलेक्शन लड़ेगा, सबसे पहले कोई झंडा उठाने वाले मिलेंगे वो गुमटो के हमारी पंचायत में लोग होंगे। विधायक जी ने मेरे को आश्वासन दिया, अभी मैं बिजी हूँ, इसके बारे में मैं मौके पे अफसरों को मुआवजा करवाऊंगा, पर मैं उस बात का वेट कर रहा हूँ। इसके बारे में अगर विधायक जी के पास हमारे को दोबारा भी जाना पड़ गया, भाई गांव गुमटो की जोड़ की समस्या का समाधान करा दो। हम अपना कोई पर्सनल काम नहीं मांगते, ना ही हमारे को किसी नौकरी की जरूरत है, ना ही हमारे को किसी मोटी ग्रांट की जरूरत है। सारे काम हमारे पंचायतों के लगभग हो रहे हैं, ये जोड़ की समस्या का समाधान करवा दो। अगर भाई हमारी जोड़ की समस्या का समाधान ना करवाया, फिर भाई हम तो सारे दोनों गांव मिलकर बाईकाट करेंगे। हम तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे किसी को भी। ये गांव की महिलाएं हैं, सारे मौजूद आदमी खड़े हैं, आप तो फिर बहिष्कार करेंगे। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव गुमटो की जोहड़ की है। और डांगे साहब आपका मैं सुनता रहता हूँ, आप भी हमारी इस चीज में हेल्प करो। हमारी जहाँ भी जरूरत होगी हम सबसे अगले का निखड़े मिलेंगे, पर गांव गुमटो की जोड़ की समस्या का समाधान होना चाहिए। भाई ये तो गले की फांस बन चुकी है, गुमटो गांव का जो जोहड़ अगर देखा जाए तो गले की फांस बन चुकी है। क्योंकि लोग एक बात कर रहे हैं, अगर हमारे जोहड़ का सोल्यूशन हो जाता है तो जो भी पार्टी को हम उसके साथ रहेंगे, अन्यथा बहिष्कार करेंगे। भाई देख सकते हैं, क्योंकि लगभग ये महिलाएं हैं, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की 50 साल है, शादी को किसी की 40 साल हो गई, किसी की 30 साल हो गई। माता जी क्या कितने साल से देखते आ रहे हो आप इस जोड़ को? भाई कितने साल हो गए ना। क्या करे भाई साहब, करे जो पार्टी है वोट लेकर चली जावा, कोई नहीं ध्यान देता, और सिर्फ वोट के टाइम पका था जोड़ बाहर निकलवा फिर तो न्यू कहा था भाई हम जोड़ करेंगे, फिर तो वोट ले ला, और फिर कोई नहीं पूछता ही नहीं। इतना पानी चढ़ जा गलियों में। तो क्या कहोगे, प्रशासन को क्या कहोगे? इवन तो न्यू कहा भाई हमारा जोड़ का सावधान कर दो बस। उड़ते लिकड़ का इस पानी के उस जरिए थे, और जाकर कोई अंदरी बसा, कोई करना उठा कल 70 बसा, इसने तंग कर रखे जोड़। यानी तो गांव में से प्लान
पलायन करने का जरिया बना दिया, बस गाँव में से निकलो और अपना जयराम जी यानी। चलिए भाई, तो देख सकते हैं जी, भाई साहब भी देखो भाई काम से आए हैं कहीं ना कहीं और लोग परेशान हैं। तो मेरी भी आप लोगों से अपील रहेगी भाई, देख लीजिएगा गुमटो गांव की बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं, और यहाँ लगभग होंगी 700-800 वोट भाई साहब, 1000 वोट 1000 वोट है, यानी कि लगभग 2 से 3 हजार की आबादी का ये गांव है भाई, जहाँ पर 1000 वोट है। चाहे कोई मैं कहूँ किसी पार्टी से हो भाई, चाहे कोई प्रशासन का व्यक्ति हो, ये समस्या आपको दिखा रहे हैं। आप लोग जो है इस समस्या को बड़े तरीके से लीजिएगा। और ये वीडियो केवल आज नहीं बनी है, अगर यहाँ पानी खड़े उस दिन भी एक्सीडेंट 24 इस वीडियो को दिखाएगा जी। अच्छा, मेरी एक प्रशासन से एक मांग हो रहा है, चाहे बीडीपीओ साहब है, चाहे डीडीपीओ साहब, चाहे डीसी साहब है, इस गांव के लगभग अंकल जी 22-23 एकड़ जो गौचरांत की जमीन है, 24 एकड़ है, उसका 24 एकड़ का किसी आदमी को कोई अर्ज नहीं होगा जो इस गांव का जोड़ वहाँ बाहर ले जाएंगे। यहाँ कोई ऐसा बच्चों को सुविधा का बना दे, कोई छोटा मोटा स्टेडियम बना दे, कोई पार्क बना दे, ताकि गांव वाले को कोई दिक्कत ना आए। बल्ले बल्ले हो जाएगी भाई। बिल्कुल, मेरी सरपंच साहब से बात हुई थी, वो बोले मैं भी सक में हूँ, मेरे रेजुलेशन की जरूरत होगी, सरपंच साहब बोले मैं दूंगा, हमारे ब्लॉक समिति के रेजुलेशन की जरूरत होगी हम देंगे, और ग्रामीणों की जरूरत होगी। ग्रामीण तो सारे बेचारे पहले परेशान है, इन्होंने तो शुक्र करा आज भी कोई हमारी समस्या सुनने आया यहाँ। ये तो आज हम सुट्टी सड़क में खड़े हैं, मैं परसों आया था जो इस नंबर 7 थी, इस गांव से हम आगे एंटर होके शेखपुरा नहीं जा सकते, इतना दिख रही है भाई साहब। बिल्कुल बिल्कुल कोई दोहरा ही नहीं है, पूरे घर जो है भाई गिरने के कगार पे है। बड़ी मेहनत से लोग अपना काम करते हैं, घर बनाते हैं भाई। और कहना ये बहुत बड़ी बात है कि इस जोड़ की वजह से लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। अगर गांव के बीच में पुराने समय में जब ये गांव बसे थे, उस समय पर ये बड़ी टेक्निकल चीजें नहीं होती थी, टेक्निकलिटी नहीं देखी जाती थी, लेकिन आज गांव ग्रोथ की तरफ है, लोग जो है एजुकेटेड हो चुके हैं, अवेयर हो चुके हैं। तो ये जो गंदगी वाला सिस्टम है, वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने दिया था स्वच्छ भारत, स्वच्छ हरियाणा और स्वच्छ गांव, तो ये स्वच्छता की तस्वीर शायद अच्छी नहीं है भाई। तो मेरी भी आप लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर करिएगा। और इंद्री विधानसभा का गुमटो गांव, जहां पर पिछले लगभग मैं तो कहूं बस जब से यहाँ पर लोगों ने जन्म लिया है शायद तब से ही समस्या है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं इंद्री विधानसभा के गुमटो गांव से रविंद्र डांगी के साथ और मेरे सहयोगी दुष्यंत शर्मा के साथ। धन्यवाद।